हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में हम बात करने वाले हैं नॉवेल के बारे में। यूपी बोर्ड क्लास 10th उर्दू के एग्जाम में नॉवेल, अफसाना, इंशाइया, खाका, इनमें से किसी एक पर जो मुख्तसर नोट लिखने के लिए एग्जाम में क्वेश्चन आता है। इसीलिए आज की इस क्लास में हम नॉवेल के बारे में बात करने वाले हैं। यानी अगर आपको नॉवेल पर एक मुख्तसर और जामे नोट लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे, इसी चीज को आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम क्लियर करेंगे। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी इंपॉर्टेंट चीजें सबको यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दी हैं। पहली चीज आप देख रहे होंगे कि अंग्रेजी लफ्ज नॉवेल के माना नए के हैं, इसको मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। दूसरी चीज यहाँ पे नॉवेल की एक जामे तारीफ क्या हो सकती है, नॉवेल किसे कहते हैं, ये चीज हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दी। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज आप देख रहे होंगे नॉवेल के अज्जाए तरकीबी क्या है, इसको भी हमने हाईलाइट कर दिया है। और इसी के साथ साथ में नॉवेल के आगाज व इर्तिका के बारे में कुछ अहम चीजें हैं वो भी हमने यहाँ पे हाईलाइट कर दिया है। साथ ही साथ में उर्दू जुबान के अहम नॉवेल निगारों के बारे में, जो अहम नॉवेल निगार उनके नाम क्या क्या वो भी यहाँ पे हमने हाईलाइट कर दिए। अगर आप इन सब चीजों को जहन में रखते हैं तो आप नॉवेल पर एक बहुत ही मुख्तसर और जामे नोट लिख सकते हैं। अब हम नॉवेल के बारे में जरा डिटेल में बात करते हैं कि नॉवेल किसे कहते हैं और क्या क्या चीजें इस पे आपको ध्यान में रखनी है। सबसे पहली चीज देखेंगे, अंग्रेजी लफ्ज जो है नॉवेल की माना नए के हैं, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। यानी अंग्रेजी लफ्ज नॉवेल की माना क्या है, नए के हैं। और अंग्रेजी में किस्सा निगारी को ये नाम इसलिए दिया गया कि इसका अंदाज पुरानी दास्तान या किस्सा निगारी के मुकाबले में नया था। यानी पहले जो पुरानी दास्तानें थी या किस्सा निगारी का जो एक सिलसिला चला आ रहा था उसके मुकाबले में ये नया तर्ज था, इसलिए इसका नाम क्या दिया गया, नया। अब यहाँ पे नॉवेल की एक जामे तारीफ दी गई है। नॉवेल किसे कहते हैं? नॉवेल उस नसरी सिन्फ को कहा जाता है जिसमें ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो जिंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हो। इस तारीफ को आप याद कर लीजिए। पहली चीज आप याद रखेंगे, नॉवेल के माना क्या है, नए के हैं, अंग्रेजी लफ्ज से है। और इसकी तारीफ भी याद रखेंगे जिसमें एक ऐसा किस्सा बयान किया गया हो जो जिंदगी की तर्जुमानी तसलसल के साथ करता हो। नॉवेल का फन दरअसल मुआशरती या इंफरादी जिंदगी की तर्जुमानी और तस्वीर कशी का फन है, ये भी लाइन आप याद रख सकते हैं। नॉवेल नवेस अपने फिक्र ख्याल से एक नई हकीकत को खल करता है जो दरअसल जिंदगी की हकीकत से माखूज होती है। अब इसके बाद में नॉवेल के अज्जाए तरकीबी में देखेंगे, प्लॉट यानी कहानी है, किरदार है, मुकालमा है और नजरिए हयात पर बिलखुसूस जोर दिया जाता है। इसी के साथ साथ इन अज्जा में मंजर निगारी को भी शामिल किया जा सकता है। लेकिन नॉवेल के फन में बहुत तनव्वु है और ऐसे नॉवेल भी लिखे गए हैं जिनमें रिवायती अज्जाए तरकीबी नहीं मिलते। प्लॉट के एतबार से नेज मौजू और उसलूब के एतबार से नॉवेलों की कई किस्में की गई हैं। 19वीं सदी ईस्वी के निस्फ आखिर में हिंदुस्तान गैर मुल्की साम्राज्य के शिकंजे में जकड़ा हुआ था, लेकिन मगरबी तालीम के असर से नशात-उस्सानिया के आसार पैदा होने लगे थे। इस जमाने में नजीर अहमद और उनके मुआसरीन के हाथों नॉवेल का आगाज हुआ। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नजीर अहमद और उनके मुआसरीन के हाथों नॉवेल का आगाज हुआ, आप याद रखेंगे। उर्दू की इब्तिदाई नॉवेल किस्सों की शक्ल में वजूद में आए जिनका बुनियादी मकसद अखलाकी और मुआशरती इस्लाह था। नजीर अहमद की नावलों में मिरातुल उरूस हैं, तौबतुन नसूह है, इब्नुल वक्त और फसाने मुब्तला खुसूसियत से काबिल जिक्र हैं। ये इंपॉर्टेंट है। इनकी इन तसानीफ में उस जमाने की मुआशरत के जिंदा मुरक्के हैं। नजीर अहमद कामयाब किस्सा गो हैं और उनकी मुकालमा निगारी इम्तियाजी शान रखती है। रतन नाथ सरशार ने यूं तो कई नावल लिखे, लेकिन जो शोहरत फसाने आजाद को हासिल हुई उनके किसी दूसरे नावल के हिस्से में नहीं आई। फसाने आजाद में उस जमाने की लखनऊ की जवाल आमादा मुआशरत को पेश किया गया है जिसकी आखिरी चमक में बड़ी कशिश थी। सरशार को मुख्तलिफ तबकों की जुबान और रोजमर्रा पर जबरदस्त कुदरत हासिल थी। उनके अंदाजे बयां में जराफत का उन्सुर भी नुमाया है। कुछ तो तवालत और कुछ फनी खुसूसियात की वजह से फसाने आजाद को अक्सर दास्तान और नॉवेल के बीच की कड़ी कहा जाता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है कि दास्तान और नॉवेल की बीच की कड़ी किस नॉवेल को कहा जाता है, तो आप याद रखेंगे फसाने आजाद। सरशार के हम असरों में सज्जाद हुसैन हैं, सरफराज हुसैन हैं, अब्दुल हलीम शरर खुसूसियत से काबिल जिक्र हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके आगे। शरर के तारीखी नावल बहुत मशहूर और मकबूल हुए हैं। मोहम्मद हाद रुस्वा के नावलों में फन का गहरा एहसास है
اور ان کے ناول امراؤ جان ادا کا شمار اردو کے بہترین ناولوں میں ہوتا ہے اور اسے کلاسیک کا درجہ حاصل ہے۔ امراؤ جان ادا کا ایک جو ہے پارٹ جو ہے آپ کے نصاب میں بھی شامل ہے۔ اس میں ایک معصوم لڑکی کی زندگی کو جو حالات کی زد میں آ کر طوائف بن جاتی ہے، لکھنوی معاشرت کی جیتی جاگتی تصویروں کے ساتھ اس طرح پیش کیا گیا ہے کہ فن کا ایک لازوال کارنامہ سامنے آ گیا۔ رسوا کے بعد پریم چند اردو کے سب سے بڑے ناول نگار ہیں، جنہوں نے نہ صرف شہری زندگی کامیاب مرقع پیش کیے بلکہ ہندوستان کے دیہات کی بھی بھرپور ترجمانی کی۔ پریم چند کے متعدد ناولوں میں گودان شاہکار کا درجہ رکھتا ہے۔ یاد رکھیں گودان کس کا ناول ہے؟ منشی پریم چند کا، اور اردو کا بہترین ناول کہلائے جانے کا مستحق ہے۔ پریم چند کے بعد قاضی عبدالغفار، عزیز احمد، عصمت چوغتائی، اپیندر ناتھ اشک ہیں، خواجہ احمد عباس ہیں، صالحہ عابد حسین نے بھی کئی ناول لکھے۔ راجن سنگھ بیدی کے ناول ایک چادر میلی سی کو فنی اعتبار سے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا گیا۔ کرشن چندر نے بھی بہت سے ناول لکھے۔ عزیز احمد، خدیجہ مسرور، قرۃ العین حیدر، عبداللہ حسین، قاضی عبدالستار اور انتظار حسین کے ناول جدید عہد کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اردو میں فنی اعتبار سے اعلیٰ درجے کے ناولوں کی تعداد کم ہے، تاہم نئے سماجی تقاضوں کی وجہ سے ناول کی طرف خاصی توجہ کی جا رہی ہے۔ تو یہ تھی ناول کے بارے میں مختصر اور امپورٹنٹ چیزیں۔ امید کرتا ہوں کہ ناول کے لحاظ سے جو ایگزام میں آپ سے کوشچن پوچھا جاتا ہے اس پر آپ جو ایک بہترین اور عمدہ نوٹ اب آپ لکھ سکیں گے۔ تو آج کی کلاس کو یہیں تک ملتے اگلی کلاس میں، تب تک کے لیے خدا حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔